प्यार का मतलब कि प्यार का मतलब हबीबों से पूछो और दुश्मनी का मतलब रकीबों से पूछो। कहते हैं कि प्यार का मतलब हबीबों से पूछो, दुश्मनी का मतलब रकीबों से पूछो। कुछ लोग तो खाते हैं काजू और पिस्ता, पर रोटी की कीमत गरीबों से पूछो। आइए सुनिए, मेरे मानो में गाया न महफिल में होगी न मेले में होगी, मेरे मानो में होना दिया तुझको रुसवा करूं तो तुझको रुसवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। शिकवा करूं तो तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मोहब्बत की तौहीन होगी। मतलब की बात ज्यादा दे रहा हूँ। महाराज द्रौपदी ने द्रौपदी का स्वयंवर किया, जिसमें अनन्य राजा महाराजा एकत्रित हुए। मछली के नेत्र पे पुतली पे प्रहार पेड़ नहीं देखते तो विचार करने लगा, और जब अर्जुन का बढ़ा तो देखी हो गया। नैनों से पूरी मछली की पुतली विचार किया कि अगर इस नए नेत्र में हमें पास भेद नहीं कर पाया तो नैनों से पूरी जो मछली की पुतली तो ये महाराज द्रौपदी की जो द्रौपदी है ये हमसे दूर हो जाएगी, हमें नहीं मिल पाएगी। तो श्वेतंबर आकर स्वयं बनाना, स्वयं आकर स्वयं बनाना। निशाने
पे कर जो निशाना लगा तो निशाने पे कर जो निशाना लगा तो मेरे निशाने की निशाने पे अगर जो निशाना लगाना तो निशाने की मेरी तौहीद होगी। तौहीद नहीं शब्द इसमें लाया है तो सुने अब मैं बात कर रहा हूँ दूसरा शब्द सुने। दूसरा शब्द द्रौपदी को शराब दी थी मिलाकर के और नग्न अवस्था में जब करना चाहा तो देखिए वहां कोई नहीं बोला, सिर्फ एक व्यक्ति बोला जिसका नाम महात्मा बुद्ध था और विचार किया महात्मा बुद्ध ने बोले बोला अगर खिंच गई सारी सारी की सारी, अगर इसकी सारी सारी खिंच गई तो अगर खिंच गई सारी सारी की सारी तो सर को झुका के रहे ये सभी बैठे हुए हैं पितामह भीष्म धृतराष्ट्र सभी कौरव यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे पांचों पति भी मौजूद हैं। लेकिन अगर खिंच गई सारी सारी की सारी तो सर को झुका रहे धर्मधारी। तो कहा महात्मा बुद्ध बोले क्या तुम यहाँ पर दिखा कर यहाँ पर दिखा कर न पाए ये बलधर। ये पांडव अगर यहाँ फल नहीं दिखा पाए तो फिर कहाँ दिखाओगे? कहा महात्मा बुद्ध में देखिए कीर्तन चालक साधु आनंद होता है, शब्दों की मारा मारी सुने आप। यहाँ पर दिखा कर न पाए ये बलधर तो कहीं बल दिखाने की अगर घर के आंगन में होगी महात्मा बुद्ध कहने लगे अगर घर के आंगन में होगी तो मेरे घराने की तौहीद होगी। अगर खिंच गई सारी सारी की सारी, अगर खिंच गई सारी सारी की सारी तो मेरे घराने की तौहीद होगी। तीसरी बात सुने आप लोग। भगवान कृष्ण कर्ण से मिलने के लिए गए और ये कहा कि हे राधे तुम इनकी तरफ क्यों युद्ध कर रहे हो जब तुम्हें मालूम नहीं ये पांचों भाई कौन तुम्हारे? कर्ण कहने लगा सुने मुझे भी है मालूम जो मरना
और होगा क्या? अरे जिधर अरे उधर जीत होगी, जिधर श्याम होगे। मैं जानता हूँ कि जिधर तुम रहोगे जीत उधर ही होगी, लेकिन कारण मुझे भी है मालूम जो परिणाम होंगे। अरे उधर जीत होगी, जिधर श्याम होगे। नमक उसका खाकर, नमक उसका खाकर, अरे अदा किया तो नमक उसका खाकर अदा किया तो मेरे नमक खाने की अगर दोस्त बनकर, अगर दोस्त बनकर जगा कर दिया तो, अगर दोस्त बनकर जगा कर दिया तो मेरे दोस्त एक बार सपने और दुनिया में दुर्वासा ऋषि को 56 प्रकार के व्यंजन बना करके खिलाए, तो दुर्वासा ऋषि से कहा कि वरदान मांगो। और जब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि वरदान मांगो तो सपने ने कहा कि एक काम करो, ऐसे ही व्यंजन एक बार पांडवों से बना करके और खा लीजिए। तो हुआ क्या देखिए, तुम्हारे लिए हम कभी कुछ न लाए। दुर्वासा से कहा, तुम्हारे लिए हम कभी कुछ न लाए। अरे तुमने बुलाया तो हम चले आए। तो अगर प्रेम से हो, अगर प्रेम से हो, मैं न लगाऊं। अगर प्रेम से हो, मैं न लगाऊं तो तेरे खिलाने की अगर समझ लूंगा इसे छोड़ दूं तो, जैसे पुष्पों की माँ की खासियत थी, कितने भी बैठ जाए सीट खाली रहती थी, उसी तरह से द्रौपदी के पास में अक्षय पात्र था। अगर द्रौपदी खाए तो उसके पास कुछ नहीं बचता था, अगर द्रौपदी न खाए तो हजारों आ जाए तो खा के ही चले जाए, ये वरदान था। तो दुर्वासा ऋषि जब आए तो उसने द्रौपदी को भोजन कर लिया था, थोड़ा सा बचा। तो दुर्वासा ने विचार किया कि अगर झूठा शब्द के हमने खाया तो, अगर समझ झूठा इसे छोड़ दूं तो, अगर समझ झूठा इसे छोड़ दूं तो ये किसी अन्नदाने की तौहीन होगी। तो कहा निशाने पे कर जो
निशाने पे कर जो निशाना लगा दो मेरे निशाने की श्याम रामचंद्र भगवान की जय।